नमस्कार हिंदुओं, ओम नमः शिवाय। हमने पिछली कथा में देखा कि कैसे शिवजी ने काशीपुरी को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार जब शिवजी काशी में राज्य कर रहे थे, उसी समय दुर्ग नामक एक महाबलवान दैत्य देवताओं को अत्यंत दुख पहुंचाने लगा। उसे यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी पुरुष के हाथ से नहीं मरेगा। उस वरदान के कारण उसने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया और संपूर्ण धर्म और कर्म को नष्ट कर डाला। उस दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और अन्य सब देवता ऋषि मुनियों को साथ ले शिव जी की शरण में गए और उनसे अपने कष्ट का संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। उस समाचार को सुनकर शिव जी ने भगवती गिरिजा को यह आज्ञा दी कि तुम उस दैत्य का वध कर डालो। भगवती गिरिजा ने शिव जी की आज्ञा सुनकर विंध्यवासिनी का स्वरूप धारण कर उस दुर्ग नामक दैत्य को मार डाला। तभी से वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस दैत्य के मारे जाने से देवताओं को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार शिवजी ने बहुत दिनों तक काशी में राज्य किया। पहले पद्म कल्प में स्वयंभू मनवंतर के मनु के वश में दिवोदास नामक एक राजा उत्पन्न हुआ। वह राजा अपने नाम के अनुरूप ही शास्त्र धर्म में अत्यंत दृढ़, परिश्रमी और शिवजी का भक्त था। उसने अपना राज्य छोड़कर काशीपुरी में जा अत्यंत तप किया। उसके राज्य त्याग देने से संसार में बहुत अकाल पड़ा, जिसके कारण सब मनुष्य अत्यंत दुखी हुए। राजा न होने के कारण सब जगह चोरियां होने लगी, धर्म भ्रष्ट हो गया, यज्ञ कर्म नष्ट हो गए, सर्वत्र दुख का साम्राज्य छा गया तथा सब लोग पापाचरण करने लगे। उस समय सब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास आकर यह कहा, हे ब्रह्मा, राजा न होने के कारण संसार की दशा अत्यंत खराब हो रही है, अस्तु आप शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा सब देवताओं को साथ ली काशीपुरी में जा पहुँचे और जिस स्थान पर राजा दिवोदास तप कर रहा था, वहाँ पहुंचकर उससे बोला, हे राजन, तुम अपना राज्य फिर से संभालो। जब तुम पुनः शासन कर उठोगे, तब तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, जिससे प्रजा को दुखों से मुक्ति मिलेगी। उस समय वासुकी नामक नाग अपनी अनंग मोहिनी नामक कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर देगा। ये कन्या अत्यंत पतिव्रता और धर्म व्रत धारिणी होगी। उसके द्वारा तुम अत्यंत आनंद प्राप्त करोगे। यह सुनकर राजा दिवोदास ने कहा, हे प्रभु, मैं केवल उसी शर्त पर राज्य करने के लिए तैयार हूँ कि अब से सभी देवता आकाश में स्थित रहें और नाग आदि पाताल में जाकर निवास करें। पृथ्वी पर मनुष्यों के अतिरिक्त और कोई नहीं रहे। राजा दिवोदास की शर्त को ब्रह्मा ने अपने अहंकार में स्वीकार कर लिया। उन्हें परिणाम का ध्यान नहीं रहा। अस्तु राजा की शर्त के कारण तीनों देवता और इंद्र आदि को पृथ्वी छोड़ देनी पड़ी। इसके बाद जब वे शिवजी के समीप पहुँचे, उस समय शिवजी ने यह कहा, हे ब्रह्मा, मंदराचल पर्वत तपस्या कर रहा है, हम उसे वरदान देने जा रहे हैं, सो तुम भी हमारे साथ वहाँ चलो। शिवजी की आज्ञा सुनकर वे उनके साथ चल दिए। जब वे लोग वहाँ पहुँचे और शिवजी ने अपने भक्त से वरदान मांगने के लिए कहा, उस समय मंदराचल पर्वत ने शिवजी से यह प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं काशी के समान होना चाहता हूँ, आप कृपा करके मेरे ऊपर निवास करें। मेरी यह अभिलाषा है कि आप गिरिजा जी और अन्य गणों सहित कुश द्वीप को पवित्र करें। मंदराचल की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उस समय ब्रह्मा जी ने शिवजी को यह कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी माया में मोहित होकर राजा दिवोदेश को वरदान दे दिया है कि अब से सभी देवता पृथ्वी पर वास नहीं करके आकाश में रहेंगे, इसलिए आप भी मंदराचल की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लें। यह वचन सुनकर शिवजी ने अपना लिंग काशी में स्थित कर दिया और मंदराचल को इच्छित वरदान दे अपने गणों सहित वही निवास करने लगे। इस प्रकार शिवजी लिंग रूप होकर काशी में रहे। उस लिंग का नाम अविमुक्त प्रसिद्ध हुआ। उस लिंग का ध्यान करने से समस्त कार्य पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार शिवजी काशी को त्याग कर मंदरगिरी पर चले गए और विष्णु जी भी अपना धाम त्याग कर उसी पर्वत पर सुशोभित हुए। गिरिजा, गणपति, सूर्य आदि देवता और ऋषि मुनि भी अपने अपने स्थान को छोड़कर वहीं विराजमान हुए। शेष जी आदि सभी नाग पाताल लोक को गए। उस समय जो देवता नाग आदि पृथ्वी को छोड़कर आकाश अथवा पाताल को गए थे, उन्हें अपने मन में तो बहुत दुख हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण सभी विवश थे। जब सब लोग पृथ्वी से हट गए, तब राजा दिवोदास काशी को अपनी राजधानी बनाकर राज्य करने लगा। इसके बाद शिवजी और देवताओं ने काशी को पुनः प्राप्त करने के लिए बहुत से उपाय किए। ये हम अगली कथा में देखेंगे।